मैंने एग्ज़ाम दिया तो 190 मार्क्स आने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अरे मोदी जी आप सीट छोड़ दीजिए, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। मोदी जी रोजगार दो और गर्लफ्रेंड भी दो। स्टूडेंट्स ने हैशटैग चलाया मोदी जी नौकरी दो, मतलब हक से मांग रहे हैं भाई, दो नौकरी दो, साडा हक इत्थे रख। तो क्या लग रहा है इसमें, क्यों स्टूडेंट्स को हैशटैग चलाना पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इस गवर्नमेंट का तो मेन फोकस प्राइवेटाइजेशन पर है। अगर आप ज़्यादातर प्राइवेटाइज कर दोगे हर चीज़ को, जैसे वैकेंसी अभी तक क्या था कांग्रेस की सरकार में, एसएससी सीजीएल में 15,000, 16,000, 14,000 इस तरह वैकेंसी आती थी। आपने जस्ट हाफ कर दी, हाफ से भी कम हो गई। मोदी जी को दिक्कत आ रही रोजगार देने में। अच्छा हाँ, क्योंकि बच्चे तो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, यहाँ घर से दूर रह रहे हैं। ये सरकारों को समझना चाहिए कि बच्चा इतना संघर्ष कर रहा है तो उसको कुछ फल मिले। बहुत सीधी सी बात है कि हम पढ़ तो ले रहे हैं, हम मास्टर्स कर ले रहे हैं, हम ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, हमारे पास उसके पास कोई फ्यूचर नहीं है। हमको कहते हैं मास्टर्स कर लिया तो इसके बाद क्या? दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स करने के बाद में अगर हमको फिर भी कोई एग्ज़ाम देना पड़ रहा है तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय के मास्टर्स का जो शिक्षा दिया जा रहा है उस पर क्वेश्चन उठता है। मैंने एग्ज़ाम दिया तो 190 मार्क्स आने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। वैकेंसी जैसे निकल रही है, एक तो सीटें कम आ रही हैं, रेगुलर वैकेंसी जॉब कोई भी नोटिफिकेशन रेगुलर नहीं आ रहा है। जैसे अभी देख लो आप, आईबी की अभी नोटिफिकेशन आई, पहले 4 साल बाद आई थी। गवर्नमेंट खुद बोलती है कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसके बाद ही सही बात है। जब गवर्नमेंट खुद बोलती है तब हमें उम्मीद होती है कि गवर्नमेंट ने बोला तो हमें कुछ मिलेगा। उसके लिए बच्चे मेहनत करने आते हैं। जैसे मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं 2017 में आया था दिल्ली में, तो उसके बाद ये क्या हुआ कि 2018 वाला एग्ज़ाम हुआ नहीं, 2019 में हुआ और 19 वाला 20 में हुआ। Actually, we cannot criticize the government right now. Actually, we have to actually every government have a different thinking. Just like actually, छोड़ो देश की चिंता युवान, ठीक है। अब नौकरी करके क्या करोगे, रोटी खाकर करो आराम, ठीक है। कि मोदी जी की यही है नारा, हर घर युवा हो बेसहारा। ये ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं मोदी रोजगार दो, क्योंकि जो ये पोस्टर निकालते हैं बच्चे जिसके लिए मेहनत करते हैं सारा दिन, ये उन पे भी खरे नहीं उतरते हैं। अभी जैसे हमारा रिजल्ट आया है, इन्होंने क्या किया, मतलब इनके पास इतना पैसा है, ये बच्चों से इतनी फीस लेते हैं, उसके बावजूद ये क्या करते हैं 3-3 शिफ्ट में पेपर लेते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, किसी में पेपर इजी डाल दिया और किसी में टफ डाल दिया। और जैसे मेरा पेपर था इजी था, चलो माना, और मेरे 550 के आसपास नंबर थे, कट हो गई है मेरी 528, मेरा फिर भी नाम नहीं है। but actually if we are talking about jobs, so actually government यूपी में गवर्नमेंट, हमने योगी आदित्यनाथ जी को इसलिए वोट दिया था कि अच्छे हो गए लोगों, क्या नाम बता रहे थे मुझे। लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन 2019 में आउट हुआ है, 2 साल बाद तो रिजल्ट आया है। प्री का रिजल्ट आ चुका, मेंस के लिए 6 महीने हो चुके, कोई डेट नहीं है। कब मेंस होगा, कब फाइनल रिजल्ट होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, आई डोंट नो। बताओ, बच्चों की जिंदगी में ना वैलेंटाइन डे के दिन डेट है और ना वैसे डेट। घर वाले बोलते हैं पैसे पैसे कहाँ, कमाओ, 25 साल की उम्र में पैसे मांग रहे, डूब के मर जाओ। सही बात है। ये बोल हमें सुनिए, डायलॉग मैंने भी सुने हैं, इनफैक्ट अभी भी सुनते हैं हम, कि कुछ कर लो जिंदगी में। खासकर गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं खुद बता रहा हूँ, हमने कट्टरपने से मोदी जी वोट दी कि भाई वोट ये गवर्नमेंट कुछ अच्छा करेगी एटलीस्ट युवाओं के लिए, क्योंकि हम भाई किसान फैमिली से आते हैं, हमें गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमें रोजगार कौन दे रहा हूँ। But actually, if we are talking about the SSC and actually banking sector jobs, right now actually merger is not a bad thing. But actually, कई लड़के ऐसे हैं जिनके 200 का एग्ज़ाम है, 215 आ रहे हैं, ठीक। और जिन लड़कों ने ऑलरेडी अच्छा स्कोर किया था प्री में या मेंस में, ऑलरेडी अच्छा स्कोर किया था, आपने नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर कम कर दिए। but actually if our government open the more actually branches in the different sector, so same way actually the same bank open the more company, more actually employment. एक्चुअल में इनका फेवरेट वर्ड है। Yes. बात एक्चुअल में किस भी तरह से लोगों को ये बताया जाए, किया जाए कि जितने फ्रंट के ऊपर सरकारों ने जो बात की है, जितनी भी वादे किए हैं, अब मोदी जी की अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी शक के दायरे में आ जाती है। और इस तौर पर लोग अब जानना चाहते हैं कि सर, अब आप स्वयं के नाम पर वोट मांगे थे तो आप रोजगार की देने के नाम भी आप ही करो, और इसलिए उनको संबोधित करते। एग्ज़ाम हो रहा है, कोई नौकरी नहीं है, कहीं धांधली हो जाती है, कहीं लीक हो जा रहा है। बीटेक ड्रॉप आउट करके सही करा ना, मतलब अब ये कह रहे हो हैं? सुन रहे हो दोस्तों, मैं पहले बीटेक छोड़ाया, बीटेक ड्रॉप आउट, काम चालू, अपना चैनल छोड़, मैं भी सोच रहा हूँ मास्टर्स को छोड़ है। अरे देश का है, होना कुछ है नहीं। हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, करेक्ट। जो लोग कहते हैं ना कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, या फिर जो इसका काउंटर देते हैं स्टूडेंट का किसी भी पॉइंट पर, उनके 2 पॉइंट है। पहला, पॉपुलेशन बहुत है, दूसरा स्टूडेंट क्या इतने काबिल हैं, काबिलियत तभी क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को आप लॉजिकली कैसे काउंटर करेंगे? पहला, पॉपुलेशन। जो पढ़ रहे हैं 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सचिव का पेपर 2016 तक फॉर्म भरते आ रहे हैं,
फॉर्म भर दिया उसने, रिन्यू करो, दोबारा 100 रुपये फीस दे के दोबारा रिन्यू करो, तिबारा रिन्यू करो, ऐसे चल रहा है। उसका वो दोबारा बोल रहे कि दोबारा एग्जाम लेंगे आपका, उसकी कोई डेट फाइनल नहीं आई। तो ये है कि एक्चुअल में सॉरी फिर एक्चुअल में हाँ अभी आप एक्चुअल में धीरे धीरे ये करोगे ना कि लाइक उनको भी सोचना चाहिए, इतना पॉपुलेशन है तो इस हिसाब से वैकेंसीज भी ज़्यादा निकालें। और आपने एबिलिटी की बात कही तो वो तो एक फैक्टर है कि एबिलिटी तो यदि नहीं होगी तो वो फिर कैसे जाएगा बच्चा। एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए आदमी इतना पढ़ता है कि वो एक काबिल बन पाए। वो जस्टिफाइड नहीं है। अब इतना सारा रोजगार है उसके बाद भी दिया नहीं जा रहा है, दिक्कत है। कई सारी सीट्स हैं उनको आप ख़त्म कर देते हो। सीट्स हैं तो उनको उन पर वो निकालो ना, वैकेंसी निकालिए, उसमें जॉब दीजिएगा, एग्ज़ाम लीजिए, पर वो चीज़ें नहीं हो रही। रोजगार में गिरावट दिन हर साल कम से कम होती रही है। पहले 10,000 वैकेंसी थी सीजीएल में, फिर 6,000, फिर 5,000, 4,000, ऐसे ही कम होती जा रही है हर साल। काबिलियत, बच्चों की काबिलियत पे कितना शक है आपको? आपको क्या लगता है? मुझे ऑनेस्ट जवाब चाहिए। जस्टिफाई नहीं कर सकती क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, या तो वो खाली पड़े हैं, जहाँ गवर्नमेंट उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वो आपके सामने है, तो हम इसको तो इश्यू मान ही नहीं सकते। और रही एबिलिटी की बात, काबिलियत की बात, हाँ भाई अब देख लीजिए स्टूडेंट्स का जो अभी जैसे नीट का एग्जाम होता है, कोई भी होता है, अब देख लीजिए जो स्टूडेंट्स का मतलब परसेंटाइल है वो 100% होता है। और अगर 100% लाने वाले बच्चों को, अभी जैसे मेरे 90% के पास नंबर है SSC CGL के मेन में, उसके बावजूद अगर मुझे इनएबिलिटी के लिए के तौर मतलब उसके बावजूद भी कह दिया जाए कि तुम धत बच्चे हो, तुम्हें ना आता कुछ, तो फिर अच्छा लगे ना, बुरा। अगर जो टैलेंट की बात करें तो मैं समझता हूँ इंडिया का टैलेंट बहुत ब्राइट है। हम यहाँ देखें अमेरिका में और जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं और इवन वेस्टर्न कंट्री, वहाँ पे जो मेजोरिटेरियन स्टूडेंट है वहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेटर एजुकेशन नहीं है, और अगर दी है तो हम हमारे एजुकेशन को परचेज कर लेते हैं, हमारे ब्राइट माइंड को परचेज कर लेते हैं। अगर जैसे जिस रेशियो से पॉपुलेशन बढ़ी है उस रेशियो पे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हुआ है, तो इस कारण से आप या तो एक संदर्भ हो सकता है आपका कि हाँ भाई डायरेक्ट है कि मैं भी काबिलियत, लेकिन भाई सेलेक्ट तो यहीं से बच्चे हो रहे हैं ना। टैलेंट कैसे होगा? हमारे अधिकांश जो मतलब भारत जो कहते हैं पूरा पूर्ण रूप से भारत तो गांव में बसती है। और गांव का शिक्षा व्यवस्था देखिए आप, सरकारी विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था तो देखिए। डाल दिया आपने, अरे स्मार्ट बॉय, मतलब पूरा तो देखिए आप। मतलब हमारा पूर्ण रूप से क्या है, इंडिया और भारत। इंडिया जो है शहरी क्षेत्र में और भारत गांव क्षेत्र में बसता है। काबिलियत की बात नहीं है। अगर हम मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय से मान लीजिए मास्टर्स कर रहे हैं, तो यही एक काबिलियत है कि घूमने नहीं निकले थे, ऐसे कुछ होगा हम में, तभी पहुंचे वहाँ पे। अगर इतनी ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेहनत रही है। अब एक्चुअल में बच्चा इतने दिन से तैयारी करता है, उसको ये नहीं पता कि तुम्हारा एग्जाम कब होगा। एग्जाम हो गया तो तुम मेंस कब दोगे, मेंस हो गया तो तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा। अब इसी में ही मतलब 2-3 साल तो इसी में लग जाते हैं। इन लोगों ने अभी परसों 2019 CGL का Tier 1 और Tier 2 का रिजल्ट निकाला है। 2018 का इन्होंने फाइनल रिजल्ट अब तक नहीं दिया। तो इनको पहले 2018 का रिजल्ट देना चाहिए। ये एक दिन का पेपर बिल्कुल बहुत कठिन बना देंगे, नॉर्मल बना देंगे, और अगले दिन का पेपर बिल्कुल डाउन बना देंगे। तो बच्चा आगे पीछे तो करेगा। जो जिस दिन सरल पेपर आता है उस दिन बच्चा 200 लाएगा, और जिस दिन थोड़ा सा ठीक ठाक पेपर आता है उस दिन बच्चा 140 या 150 तक लाएगा। काबिलियत की तो बात ऐसी है, जब एग्जाम हो रहा है वो एक पैरामीटर से, उससे बच्चे छट जाएंगे। आप टाइम तक कराओ, तो टाइम से उन्हें कराओ, जो काबिल हो गए वही तो अंदर जाएंगे ना। सही बात है, पहले अपना पैरामीटर तो करेक्ट करो, जैसे उन्होंने बाल सही करे, आप अपना प्रोसेस सही करो। सही बात है। एग्जाम की डेट आई है कि 3 जून है, तो वो 3 जून को होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। जब आप विधानसभा चुनाव की 3 महीने पहले डेट घोषित कर देते हो तो एग्जाम की क्यों नहीं होती, कैलेंडर क्यों नहीं आते? काबिलियत की कमी नहीं है। नहीं फिर ऐसे वो क्यों कह रहे हैं लोग, जो काउंटर नैरेटिव देते हैं कि बच्चे इतने काबिल? वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, वो उनको शायद अपने बच्चे लगाने होंगे वहाँ। हाँ। खत्री परिवार में तो हुनर भरा पड़ा है, पता नहीं तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। प्रतिदिन काबिल मानते हैं अपने आप को? जी काबिल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। काबिलियत की कोई कमी नहीं है बच्चे? नहीं, बिल्कुल नहीं, काबिलियत की कमी है। आप 100% से कितना परसेंट चाहते हैं कि स्टूडेंट कैसे आप जज करेंगे कि वह कॉम्पिटिटिव है या नहीं? 85% आपने कट ऑफ रखी हुई है। 85% लाकर भी बंदा वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। 85% कंपटीशन में लाना बहुत बड़ी बात होती है। और जो पॉलिटिशियन बैठे हैं कितने पढ़े लिखे हैं आप भी जानते हैं, और कितने हुनर। और गाइस आप भी जानते हैं, कमेंट करके बताएं नेता कितने पढ़े लिखे होते हैं। जनसंख्या अगर रीज़न है तो 2014 से पहले भी रोज़गार था लोगों के पास। मतलब
उस लेवल की लोगों को जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब निकलती थी। पहले ऐसी दिक्कत नहीं आती थी रोज़गार की। दूसरा कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं तो इसके मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि वो बच्चे इतने अच्छे निकाल पाए या आगे बढ़ पाए। मैं खुद बीटेक हूँ, तो मेरे बीटेक करने के बाद भी मुझे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्यों आना पड़ा। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है मोदी जी गर्लफ्रेंड दो गर्लफ्रेंड दो बताओ, आप बताएं आपके जीवन रोजगार नहीं है तो गर्लफ्रेंड नहीं मांगे। बताओ मुझे अभी लॉ ऑफ रोमियो पता लगा। लॉ ऑफ रोमियो के मुताबिक नौकरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोकरी। मानते हैं आप ये सही बात है? अगर वो जॉब ही नहीं मिलेगा तो वो एक्चुअली उसके लेवल पे एक्चुअली वो हो ही नहीं पाएगा उस चीज़। फेवरेट वर्ड है आपका एक्चुअल में। इतना एक्चुअल में क्यों बोलते हैं आप? क्या हो गया एक्चुअल में? कुछ हुआ आपकी जीवन? जब कोई ट्रेंड जो गवर्नमेंट के अपोजिट होता है ना, जो जिसके मतलब ये मान लीजिए रीट्वीट मिलियन में जा रहे हैं, 1.5 मिलियन 2 मिलियन, तो उसको काउंटर करने के लिए जो गवर्नमेंट का IT सेल है वो उसको इस चीज़ में लगा देती है। कौन सा IT सेल? वो क्या होता है? हमें तो पता ही नहीं IT सेल क्या होता है। इस यूथ को, इस पब्लिक जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। वो गर्लफ्रेंड को स्टारबक्स चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो रोजगार होगा। सही कह रहा है, सही कह रहा है लड़का। अच्छा बिना नहीं, मैं तो वो लड़की ढूंढता हूँ जो मुझे लेके जाए। ओहो, अब वो तो हम इतने बड़े धनी किस्मत के नहीं है। गर्लफ्रेंड तभी आएगी ना जब लड़के के पास पैसा होगा, और पैसा है नहीं। अच्छा हाँ, क्योंकि बेरोजगार तो आप उसी लड़के से मिलने आते हैं जिसके पास पैसे होते हैं? अरे हाँ, उसी से मिलते हैं। बच्चे ने गलत बात। कौन है? कौन चला रहा है? IT सेल चला है? बीजेपी की IT सेल। ये मुझे नहीं पता था। सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप बताएं, वैसे गर्लफ्रेंड मांगना भी कोई हर्ज थोड़ी है। मुझे एक बच्चे ने कहा नौकरी दे दो, गर्लफ्रेंड मैं खुद बना लूंगा। ऑब्वियस सी बात है, नौकरी दे दो। अब हम मेहनत करते हैं रोजगार के लिए और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भी मेहनत ही करते हैं बच्चे। ठीक है। अब आप लोगों को मदद हो जाती है ऐसी, ऊपर वाले का रहमो करम होता है। हाँ क्या? बिल्कुल, जैसे अब हम मेहनत कर रहे हैं, हम स्मार्ट ठीक है, उनकी हो जाती है। अच्छा हम जैसे लोग ना एग्जाम निकालना पड़ता है। दम लड़की है यार। भैया आप हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो, ठीक है, आप अर्निंग पर्सन हो, हम बेरोजगार 7%। क्या बात है? सुन रहा निखिल कैमरा के पीछे? अच्छा अच्छा। भाई मोदी के गोद में लेकर अंडा यार। गर्लफ्रेंड के जेब में लेके थोड़ा रंग घूमता है, वो तो खुद ही काबिलियत है। हाँ मतलब मान लीजिए कैमरा मोदी जी है, मन की आंखों से देखेंगे ना आपको सफेद दाढ़ी में स्मार्ट लग रहे हैं आजकल, डैशिंग पर्सनालिटी बना रही है आजकल। क्या मैसेज देना चाहेंगे मोदी जी? मोदी जी को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स की बात सुनें और उनके हित में फ़ैसला लें। जो स्टूडेंट चाह रहे हैं वो आप उनके हिसाब से फ़ैसला दें। जिस तरीके से काम हो रहा है, मान लीजिए जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है तो वो उसको जल्दी से एग्जीक्यूट कैसे करना है उस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। पॉलिसी बन जा रही है, वो एग्जीक्यूट नहीं होती सही से। हाँ, 10 करोड़ रोजगार बोला था कि हम आएंगे तो हम अपने आने वाले साल में 10 करोड़ रोजगार देंगे। अब तुम 10 करोड़ नहीं दे सकते, 10 लाख तो दे दो 5 साल में। ये जो परीक्षा लेने का इनका जो पैटर्न है वो सुधारे अपना। जो जितने भी एग्जाम लेते हैं वो लगभग एक ही रेंज का बनाया करें। ये जो डाउन मारता है अचानक से। मैं बात करता हूँ, मैं घर जाते ही भी बात। बिल्कुल आपको वोट दिया था, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार के लिए, तो प्लीज दे, बस इतना ही मैसेज है हमारा, प्लीज दे। जरा करा दो बच्चे क्या। मेरा संदेश ये है, आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री भारत सरकार, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि एग्जाम भले ही आप कितने भी दो, लेकिन कम से कम वो भी टाइम से हो जाए तो हमारे लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उसके बाद और सारे जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको भी जॉब मिलनी चाहिए। मैं भारत का एक आम विद्यार्थी मोदी जी आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वैकेंसियाँ निकालिए, ट्रांसपेरेंसी लाइए और जो बच्चे मांग कर रहे हैं इनकी मांग को सुनिए। आप एक भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं बच्चों के लिए। क्या बच्चे मतलब इतने बेकार हैं? आप इन्हीं के दम पे सरकार बना रहे हैं। आज आप इन्हीं को जो है यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, आप इन्हीं को अनदेखा कर रहे हैं। अगर आज आप अनदेखा करेंगे तो कल आप इसके परिणाम के लिए तैयार रहिएगा।